नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोलर ड्रायर किसानों के लिए है लाभकारी। मूंग की करें वैज्ञानिक तकनीक से खेती। देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। अब फल सब्जियां नहीं होगी खराब। आ गया है सोलर ड्रायर। इसमें 6 महीने तक सब्जी रहेगी हरी भरी। यह कोई बड़ी और महंगी तकनीक नहीं है, बल्कि यह आसान और सस्ती तकनीक है। इसे आप खुद भी कर सकते हैं तैयार और टूटने पर खुद मरम्मत भी कर सकते हैं। सोलन के नौनी स्थित विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने सोलर ड्रायर मशीन विकसित की है, जो कि छोटे मोटे किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी। ये जो सोलर ड्रायर है, इसमें फल, सब्जियां, बीज, औषधीय पदार्थ तथा घरेलू उत्पाद जैसे बड़ियां, पापड़, इनको सुखाया जा सकता है। खुले धूप की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है तथा इसकी गुणवत्ता में बहुत सुधार होता है। उसके कारण बाजार भाव है वो अधिक मिलता है। इसमें 2 भाग हैं। एक भाग है जिसमें कि हवा गर्म होती है, जो सूर्य की किरणों द्वारा हवा गर्म की जाती है। दूसरा भाग ये है कि जिसमें जो पदार्थ है, सुखाने वाला पदार्थ है, उसका कक्ष बना हुआ है जिसमें ट्रे है। वो ट्रे जो है बाहर आ जाती हैं, उसमें हम पदार्थ को रखते हैं और ट्रे को बंद कर देते हैं। तो 2-3 दिन के बाद आपका जो पदार्थ है वो इसमें सूख जाता है। पदार्थ सूखने का समय इस बात पे भी निर्भर करता है कि पदार्थ में कितना मॉइस्चर है तथा कितनी जो है किस समय सुखाया जा रहा है, यानी कि किस मौसम में सुखाया जा रहा है। तो गर्मी में जल्दी सूखता है, बरसात में जो है कम सूखता है और सर्दियों में लगभग बराबर हिसाब से सूखता है। कई बार क्या होता है कि गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है। उससे क्या है कि हमारी जो फसल है जो हम अंदर रखी होती है वो जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि अधिक मात्रा में सूख जाती है। तो उसमें हमने तापमान कंट्रोल किया हुआ है, जिससे कि अगर 50, 55, 60 से ऊपर जाता है तो जो पंखा है अपने आप इसमें ऑन हो जाता है और आपका पदार्थ जो है वो अधिक नहीं सूखेगा। इस मशीन में सेंसर लगे हैं जो कि तापमान को संतुलित करने में मदद करेंगे। यह मशीन जहां सुखाए जाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखती है, वहीं जानवरों से भी सुरक्षा करती है। साथ ही बरसात के मौसम में पदार्थों को अंदर बाहर करने की मुसीबत से भी छुटकारा देगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो हमारी सूर्य की ऊर्जा है उसको हम किस तरह से रात के टाइम में भी से इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए हमने यहाँ पे एक लेयर बनाई है, जिसमें लोहे का चूरा तथा जो उसमें जो नदी से छोटे छोटे पत्थर लाए गए हैं उनका मिश्रण करके हमने इसमें एक लेयर बनाई है। उससे क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो उसको अब्जॉर्ब करता है और जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद जो है वो ऊष्मा जो है वो रिलीज करता है, जिससे कि जो हमारी ड्राइंग है वो लगातार चलती रहती है 2-3 घंटे भी, शाम को भी। और इसकी गुणवत्ता इस बात पे निर्भर करती है कि इसमें फसल होती है उस तरह का रंग होता है तथा इसमें वो जो न्यूट्रिएंट हैं वो इसमें नष्ट नहीं होते हैं। और जो पदार्थ सूखता है उसको आप 6 महीने भी रखेंगे वो खराब नहीं होगा। रखने के लिए आपको एक अच्छा पॉलीथीन लेना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से पैक करना पड़ेगा और उसमें इसकी गुणवत्ता के बारे में लिखें कि ये प्राकृतिक तौर पे सुखाया गया है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस मात्रा में है। उससे क्या होता है कि जो खरीदार होगा वो उसको जो है
अधिक मूल्य पे उसको खरीदने को तैयार भी होगा। और इसको पैक करने के लिए बड़ी हल्की हल्की मशीनें आती हैं जो 2-3 हज़ार रुपये में जो है मशीन आ जाती है, जिससे कि आप इसको पैक कर सकते हैं और इसको 5-6 महीने तक रख सकते हैं। जब आपको अधिक भाव मिले बाजार में तब आप इसको बाजार में बेच सकते हैं। इसमें हमने 2 तरह के इसमें पंखे दिए गए हैं। एक पंखा वो दिया गया है जो हवा को फेंकता है, तथा एक पंखा हमने दिया है जो उस हवा, जो गर्म हवा को ऊपर खींचेगा। किसान भाइयों, वैसे तो जो हमारी फसल होती है उसको सुखाने के लिए अलग से सभी का तापमान होता है, पर हमने इसमें क्या किया है कि इसमें हमने 55 और 60 डिग्री टेम्परेचर निश्चित किया है, क्योंकि तापमान को बार बार बदलने के लिए कोडिंग की जरूरत होती है जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इसलिए किसानों की सुविधा के लिए हमने इसको फिक्स तापमान पे निश्चित किया है। उस तापमान तक जो आपकी फल सब्जियां जो घरेलू उत्पाद हैं उनको आप सुखा सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये जो सोलर ड्रायर है, ये जो कारपेंटर है हमारे, उनके द्वारा बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। और इसका सारा सामान जो है, जो हार्डवेयर की दुकान है वहीं मिलता है ये। और ये मतलब कि 38-40 हज़ार रुपये तक ये मिल सकता है। और इसमें जो है कारपेंटर की लेबर भी इसी में ही इंक्लूड की गई है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान इस समय मूंग की बुआई करके आने वाले समय में अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए भूमि के चयन से लेकर उन्नत प्रजातियों का चुनाव, खाद उर्वरक प्रबंधन और बुआई की वैज्ञानिक तकनीक पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें, इन सभी कार्यों को इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं। किसान भाइयों, अपनी खरीफ सीजन के अंदर जैसे धान्य फसलें होती है, उसी प्रकार दलहनी फसलों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी के साथ अपने को दाल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए अपने को खरीफ सीजन के अंदर जो मुख्य दलहनी फसलें हैं उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे, जिसमें अपने मूंग है, उड़द है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी जैसे किसान भाइयों, जैसे ही अपने ये दलहनी फसलें, इनकी बुआई मानसून की बरसात होते ही अपने बुआई कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई खेत की जो तैयारी है वो 15 से 20 दिन पहले से तैयार रखना चाहिए, और जो गोबर का खाद है वो 20 से 25 दिन पहले डाल करके तैयार रखें। इनमें जैसे हमने देखा है कि किसान भाई जो खाद बीज है वो भी कभी तो डालते नहीं, या बिल्कुल कम डालते हैं, या डालते नहीं है। तो दलहनी फसल होने के कारण इनमें वैसे तो खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर इनमें 90 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर डालते हैं तो अपना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मूंग की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। मूंग की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। इसी प्रकार जो मूंग का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपनी अच्छी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनका चयन करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए किसान भाई अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपने IPM 2-3 है, IPM 205-7 है, IPM 2-14 है, GM 5 है, MH 421 है, SML 668 है। इन वेराइटियों का किसान भाई बीज अगर बोकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दलहनी फसलों के लिए फॉस्फेट पोषक तत्व की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरकों से दिए जाने वाले फॉस्फेट पोषक तत्व का काफी भाग भूमि में अनुपलब्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भूमि में अनुपलब्ध फॉस्फेट को उपलब्ध दशा में परिवर्तित करने के लिए फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया PSB का कल्चर बहुत ही सहायक होता है। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु राइजोबियम कल्चर के साथ साथ फॉस्फेट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSB का भी प्रयोग करना चाहिए।
किसान भाइयों, ये दलहनी फसलें होने के कारण इनमें अपने इनके लिए जो राइजोबियम कल्चर होता है, इससे बीज उपचार करना बहुत अति आवश्यक होता है ताकि अपना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो अपने खेत के अंदर पोषक तत्वों की बचत होती है, क्योंकि ये दलहनी फसल होने के कारण जो राइजोबियम कल्चर से अगर अपने उपचारित करेंगे तो जो नाइट्रोजन वातावरण के अंदर रहती है उसको अवशोषित करती है, तो उससे अपने जो ज़मीन के अंदर जो भी नाइट्रोजन है उसका ये यूज नहीं करेंगे तो आने वाली फसल में वो अपने काम में आएगी, तो उससे अपने को लागत कम आती है। बुवाई की विधि। मूंग एवं उर्द की बुवाई देशी हल के पीछे कुड़ों में 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसकी बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा भी आसानी से की जा सकती है। अच्छा बीज है उसकी भी बहुत महत्व है। अगर आप अच्छा बीज बीज रहे हैं, उन्नत किस्में बीज रहे हैं, तो उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास मजदूरों की कमी है या घर में कम आदमी है, ज़मीन ज़्यादा है, तो वो अच्छा उत्पादन लेने के लिए खरपतवारों का समय पे प्रबंधन करें। उसके लिए 15 से 20 दिन बाद में निराई गुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो खरपतवार नाशी है, इसमें इमेजाथाइपर 10% आता है, जिसका 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करके खरपतवारों का समय पे प्रबंधन कर सकते हैं। इन सभी तकनीकों को अपनाकर किसान भाई मूंग, मोट और जो अन्य जो अपनी दलहनी फसलें उनका अच्छा उत्पादन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में वर्षा होने के साथ दिन और रात के तापमान में कमी होने, कम अपेक्षित आर्द्रता के साथ तेज गति की हवाएं चलने और घने बादल छाए रहने की संभावना है। किसान भाई, महामारी कोविड-19 से बचाव हेतु भारत सरकार व स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को मानते हुए आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जहां कहीं भी खरपतवार हो उसे नष्ट करें। अगेती बुआई वाली मूंगफली की बुआई के 40 दिन बाद कोई अंतः सस्य क्रियाएं न करें। बरसात की संभावना को देखते हुए खरीफ फसलों की बुआई के लिए बीज, खेत एवं अन्य संसाधन तैयार कर लें। खरीफ फसलों की बुआई के लिए बाजरा की RHB 121, HHB 67 जिसे हम उन्नत के नाम से जानते हैं, HHB 60, राज 171, GHB 538, RHB 90, पूसा 605, ICMH 356, RHB 177 व MPMH 17 इत्यादि किस्मों का चयन करें। मोट की RMO 257, RMO 225, RMO 435, RMO 423, RMO 40 व RMO 2251 इत्यादि किस्मों का चुनाव करें। बाजरे की बुआई के लिए 1 किलोग्राम बीज प्रति बीघा, मोट के लिए 3 किलोग्राम बीज प्रति बीघा तथा शाखा युक्त ग्वार के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति बीघा व एकल शाखा युक्त ग्वार के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति बीघा प्रयोग करें। वर्षा जल के अधिकतम उपयोग हेतु वर्षा के बाद जितना जल्दी संभव हो सके फसल की बुआई कर देवें। फलदार पौधे लगाने के लिए 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर आकार के गड्ढे में 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 100 ग्राम क्यूनाल फास्फेट को मिलाकर भरकर तैयार रखें। जहां मूंगफली की बुआई के समय जिप्सम नहीं दे पाए हैं, वहां पर खड़ी फसल में 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। भविष्य के लिए पानी और नमी की हर बूंद को संरक्षित करें। पशुओं के पेट के कीड़े मारें व खुरपका, मुंहपका, काला ज्वर व गलघोंटू बीमारी के टीके मानसून से पहले अवश्य लगवा लें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है पीली बंगा जिला हनुमानगढ़ के कुलदीप सिंह ने। आपने धान की रुपाई के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर यंत्र के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पैडी ट्रांसप्लांटर एक्चुअली एक ऐसा यंत्र है जिसको आप प्रयोग करके लेबर की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं और जो आपका कॉस्ट होता है, जो उसमें खर्च होता है खेती करने में, वो आप कम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आप जब धान की खेती या रोपाई या बुआई करते हैं, अगर आप उसको मैनुअली मानव संचालित अगर वो होता है तो उसमें बहुत कम ही एरिया आप ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। जैसे कि 700 से 10,000 स्क्वायर मीटर की क्षेत्रफल को आप कवर कर पाते हैं। लेकिन अगर हम मैकेनाइजेशन की बात करें तो पैडी ट्रांसप्लांटर अगर यूज़ करते हैं तो उससे आपकी जो फील्ड कैपेसिटी है, जो बोलते हैं कि प्रति हेक्टेयर प्रति घंटे कितना हेक्टेयर आप जो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ये काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसमें पैडी ट्रांसप्लांटर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जो मानव द्वारा संचालित होता है जिसको बोलते हैं मैन्युअली ऑपरेटेड पैडी ट्रांसप्लांटर, और दूसरा होता है राइडिंग टाइप और उसको बोलते हैं हम सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब स्वसंचालित पैडी ट्रांसप्लांटर। धान की यांत्रिक रोपाई के लिए चटाई नुमा नर्सरी तैयार करने की जरूरत होती है। यंत्र से धान की अच्छी रोपाई मुख्य रूप से चटाई नुमा पौध की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए अच्छी चटाई नुमा पौध तैयार करना जरूरी है। बीज को नर्सरी में बोने के बाद पौध में 18 से 23 दिनों में 3 से 4 पत्तियां आ जाती हैं, तब धान की रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए तैयार पौध को सावधानी पूर्वक यंत्र प्लेटों के आकार का काटा जाता है। तो पैडी ट्रांसप्लांटर जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। उसमें हम अगर बात करें पहले तो राइडिंग टाइप या सेल्फ प्रोपेल्ड टाइप की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। सेल्फ प्रोपेल्ड में आपके होते हैं कि एक होता है कि जो 6 रो ट्रांसप्लांट करता है, मतलब अगर आप एक बार पैडी ट्रांसप्लांटर चलाते हैं तो वो 6 पंक्तियों में रुपाई करते हैं। और दूसरा होता है 8 रो में जो रुपाई करते हैं। तो 6 रो वाले जो होते हैं वो सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म पे काम करता है, तो इसकी जो फील्ड कैपेसिटी होती है काफ़ी कम होती है। तो पहली बात कि ये कैसे संचालित होते हैं, तो सेल्फ प्रोपेल्ड बेसिकली आपका डीजल इंजन से भी संचालित हो सकता है या पेट्रोल से भी संचालित हो सकता है। और इसकी जो कूलिंग इंजन की जो कूलिंग होती है, जैसे आप देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में हम पानी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे एयर कूल्ड कूलिंग मैकेनिज्म होता है, तो इससे आपको अन्य व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है पानी की या फिर किसी और चीज़ की। खेत की तैयारी सामान्य तौर पर पडलिंग करके की जाती है। तैयार खेत में लगभग 1 से 2 इंच तक पानी रहना चाहिए ताकि यंत्र आसानी से चल सके और रोपाई का काम सुगमता से हो सके। खेत में अधिक पानी होने पर और अधिक गहराई तक जुताई करने पर यंत्र को चलाने में कठिनाई होती है। चटाईनुमा पौध को प्लेट में रखने की विधि। चटाईनुमा पौध को ठीक से उगाया जाना चाहिए ताकि इसे मशीन की प्लेट में ठीक से बिना टूटे हुए रखा जा सके। चटाईनुमा पौधे को प्लेट में आसानी से सरकाते हुए प्रवेश कराना चाहिए। पौध को प्लेट में रखने के पूर्व पौध दबाने की रॉड को हटा लिया जाता है और पौध रखने के बाद रॉड को पुनः वहीं लगा दिया जाता है। जब प्लेट में पौध आधी रह जाए तो प्लेट को पौध से पुनः भर दिया जाता है, जिससे पौध से पौध की दूरी एक समान बनी रहती है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड में जो देखा गया है, इसका जो फील्ड कैपेसिटी होता है 0.13 से लेके 0.20 हेक्टेयर प्रति घंटे की होती है। तो इसमें अगर बात करें कितने व्हील होते हैं, तो व्हील इसमें एक व्हील होता है, सिंगल व्हील ड्रिवन बोलते हैं उसको। तो इसमें एक ही व्हील होता है, लेकिन इसको संचालित करने के लिए जो पावर चाहिए होता है वो बेसिकली आपके छोटे इंजन भी संचालित कर सकते हैं और इसमें लगते हैं आपको बेसिकली आपको लग जाता है 4 HP जैसे पावर की रिक्वायरमेंट हो जाती है।
तो ये होता है आपका 8 रो ट्रांसप्लांटर। लेकिन अब दूसरी वाले सेल्फ प्रोपेल्ड की बात करें तो दूसरा एक आता है जिसको बोलते हैं 8 रो ट्रांसप्लांटर। तो इसमें क्या होता है कि 12 HP की इंजन होती है, 100 संचालित इंजन होती है। तो इसका जो फील्ड कैपेसिटी होता है जो पहले वाले 8 रो से वो ज़्यादा होती है। इसमें एनर्जी की खपत भी ज़्यादा होती है बेसिकली। तो अगर हम बात करें इसमें रो टू रो स्पेसिंग कितनी होती है, मतलब प्लांट से पौधे के बीच की स्पेसिंग कितनी होती है, तो ये 30 सेंटीमीटर और एडजस्टेबल भी होता है ये। तो आप इसके लिए जानकारी ले सकते हैं प्रखंड कृषि कार्यालय से। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।